कि कांग्रेस का जो लेटर आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट ना बने, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट ना बने। सोनिया गांधी जी की तबीयत भी ठीक है बने, और बिल्कुल कांग्रेस के बने। नेताओं ने ये सलमान निजामी जी बने। मैं तो ये कह रहा मैंने तो ट्विटर पे आज सवाल डाला, जो ट्विटर पे उसमें ज्यादातर 60% लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने। जो मेरा ट्विटर है उसमें तो आज यही लोग कह रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके जो सवाल है, उसका जो मजमून है, जो कंटेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आत्मनिरीक्षण वाली बात जो है, तो उसकी तरफ आए और जो उसके कंटेंट में जो पॉइंट है उसकी तरफ इशारा करें। जब तक एक फुल टर्म प्रेसिडेंट नहीं बनता, थोड़े से डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगहों पे हार का सामना भी किया और विद इन द पार्टी थोड़े से डिफरेंसेस भी हुए। दूसरी बात जो है, जो CWC में आज हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ वो आपके सामने है। राहुल जी ने क्लैरिफाई भी किया, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया कि जो बात हमने कही नहीं उसको मीडिया ने दिखाया और बिल्कुल एक फेक न्यूज की तरह उसको जो है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया गया। हकीकत यह है कि पूरा कांग्रेस का कार्डर जो है चाहता है, और इस लेटर में भी ये लिखा गया है कि हमें लीडरशिप जो है, एक कमांड चाहिए। जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं, वही प्रेसिडेंट बनने चाहिए। ये पूरे कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस जो है ये चाहती है कि राहुल गांधी जी आए। और बीजेपी को जो है, और जो मीडिया जो है, जो आजकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि भाई मैंने तो ऐसी बात कही नहीं। हाँ, कुछ लीडर्स ने सवाल उठाए, मैंने कहा कि मैं रिजाइन दूंगा। और ये सवाल किस पे उठाया जा रहा है? उस गुलाम नबी आजाद पे जिसने 20 आतंकवादी हमले जो है उन्होंने सहे कश्मीर में, और 48 साल मैं ओवैसी साहब का जिक्र तो बाद में करूंगा। निजामी ओवैसी के ट्वीट का जिक्र मैं बाद में करूंगा। और वो तंज कर सकते हैं, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है कांग्रेस की, वो तंज करें, उसका कोई जिक्र। बहुत सारे लोग पार्टी के बारे में कहते हैं, मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब की वो तो बात हो सकती ना। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था, ये एक नेता का जिक्र उन्होंने किया, और जिसका जिक्र किया वो कुमारी शैलजा का था कि नेता बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। ये बात उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी पे नहीं, किसी और नेता पे बात कही, और उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये सवाल इस बात का है कि आखिर कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है, ये जानना तो जरूरी है ना। मैं बीजेपी से तो बाद में बात करूं, मैं बाकी मेहमानों से बात करूं। पहले आपको ये बताइए कि चल क्या रहा है, ये तो जाना है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है। जो सवाल सरकार को करने चाहिए, मीडिया जो है कांग्रेस के पीछे पड़ा हुआ है। आप बीजेपी में देखिए LK आडवाणी जी का क्या हाल है, और उमा भारती ने क्या स्टेटमेंट किया था राम मंदिर के दौरान। आप कांग्रेस को बार बार राहुल गांधी, मुझे लगता है कि मीडिया भी और जिस तरीके से बीजेपी पूरा राहुल गांधी से क्यों इतना ऑब्सेशन है, क्योंकि राहुल गांधी वो लीडर हैं जो काउंटर कर सकते हैं बीजेपी को, और बीजेपी को राहुल गांधी से खतरा है। इसलिए बार बार कांग्रेस के अंदर गुस्सा जा रहा है, फेक न्यूज के माध्यम से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान जो है बाकी मसलों से हटे। चाइना इस वक्त लद्दाख के अंदर है, बिहार में नेपाल घुस गया, हमारी इकोनॉमी डाउन है, कोरोना वायरस जो है 70 लाख से ज्यादा केस हुए, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? कांग्रेस में चर्चा हो रही है, देश के मसलों में चर्चा हो रही है। मैं आ रहा हूँ बीजेपी के, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स ऋषि मैं आ रहा हूं, मैं ऋषि आ रहा हूं, मैं नसीमा मैं भी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। नसीमा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं जी, ऑफकोर्स। या क्लियर कर दीजिए जी, नसीमा क्लियर कर दीजिए, आप कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जनता से इनका पूरी तरह मुंह भंग हो गया है। ये पाकिस्तान चीना भक्त बनकर या भारत में हमको चुनौती देना चाहते हैं, तो देश की जनता आज उसके लिए तैयार नहीं है। आपने जो वोट में सेक्युलरिज्म के नाम पर जो हिंदू विरोधी नीतियां अपनाई है, आपने 50-60 साल तक जनता उन नीतियों को अपनाने के लिए, उन नीतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो विकल्प दिया है, हमने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नीति लाया है, जनता ने, देश की जनता ने इसको पूरी तरह, देश के हर वर्ग ने इसको एक्सेप्ट किया है। यही हमारी ताकत है। हम हर विकास के कार्य में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। आपने क्रिमिनल्स को भी मुस्लिम हिंदू के नाम पर देखा है। आपने सरकारों को कहा कि मुस्लिम यदि अंडर ट्रायल है तो उनको छोड़ दिया जाए। यदि कोई देश के संसाधन केवल माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम्स के लिए दिया जाए। आपने हर विषय में आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया है। देश की जनता ने इसलिए आपको नकारा है। डेवलपमेंट करने लग गए।
निजामी मैं निजामी को दे, आप हिंसा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने इस डिबेट में पूरे डिबेट में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हरा झंडा, पीला झंडा, सैफरन इसकी बात की, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे जो देश में इस वक्त जीडीपी रेट है डाउन क्यों है, देश में किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। अभी चाइना का क्या आपने जवाब दिया? चाइना का क्या जवाब दिया? चाइना का जवाब क्या दिया? हमने बहुत अच्छी तरह दिया है। देश की जनता इसलिए हमारे साथ है। आप तो चाइना का आप गुणगान गाते हो, बीजेपी से आप तो झूठ बोलते हो, चाइना की तरह झूठ बोलते हो। देश की जनता इसलिए आपसे जनता का मुंह बंद हो गया। एड्रेस पूछिए कहाँ लगा रखे हैं? अरे झूठ का फैक्ट्री कहाँ लगा रखे हैं भैया, बताइए तो। जब आप झूठ बहुत दिनों तक नहीं हवा में रहता। सलमान निजामी, देखिए कांग्रेस की जो डेमोक्रेसी है उसकी खूबसूरती ये है कि कोई भी लीडर जो है पार्टी के साथ अगर उसका कोई डिफरेंसेस है वो बात रख सकता है आगे। ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरह उसको साइडलाइन किया जाएगा या उसका क्या हशर हुआ कि भाजपा के नेताओं का हुआ है। कांग्रेस के जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि क्लैरिफाई किया उन्होंने कि ना ही उस चिट्ठी पे राहुल गांधी जी ने कोई कमेंट किया, ना ही सोनिया गांधी जी ने कमेंट किया जो दिखाया गया। अब साहब कल भी मीडिया में यह आया कि सोनिया गांधी जी ने जो है रिजाइन दे दिया है, और आज आप खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 महीने के लिए वो प्रेसिडेंट हैं अभी इन टर्म। तो ये मीडिया में जो बातें करवाई जा रही हैं कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का इस वक्त मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साथगात है। ये चाहते हैं कि मीडिया की अटेंशन जो है कांग्रेस की इंटरनल जो चाहे रिफ जो है भी नहीं, जो दिखाना चाहते हैं कि कोई नाराज राहुल गांधी से है, कोई सोनिया गांधी से है, ये एक प्रोपोगेंडा है। जो मेन इश्यूज हैं देश में, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे नेपाल हो, देश की इस वक्त कोरोना वायरस में 70 लाख केस सामने आए हैं और देश में कैसे लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे बिहार के फ्लड की बात हो, कैसे लोगों की जाने जा रही हैं, उन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोग उस पर सवाल ना करें, विपक्ष जो है उस पर एंगेज हो। और सबसे बड़ी बात जो आज डिस्क्लोज हुई है, कुछ लोगों ने ये कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ये कहा कि हाँ कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन किस लीडर का कितना हुआ। 48 साल का करियर जो है गुलाम नबी आजाद साहब का है, जिसने कई आतंकवादी हमलों को फेस किया और 48 साल देश की सेवा की और कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बीजेपी का मुकाबला किया। तो इंटरनल जो कुछ नए सीडब्ल्यूसी में मेंबर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो सीनियर लीडर्स है उनका भी योगदान रहा है। सरकार टूटी गिरी, आज जो एक देश में है किस तरीके से सरकारों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है सलमान, लालच दिया जा रहा है। ठीक है सलमान, आपने वेरी वेल टेकन योर पॉइंट, बिल्कुल मजबूत है कांग्रेस। सलमान मैंने आपकी बात कर लिया, प्रेसिडेंट बने। ठीक है सलमान, मैंने आपने अंतिम जो सेंटेंस बोला वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने तो आपको कोट किया कि ये बात कही, लेकिन आपने एक बात कही छोटी सी, आपने कहा कि मीडिया को इस तरफ मोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले भी किसी बात पे मीडिया को जिक्र किया था। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है ये बात आप कह रहे हो और हो सकता है मीडिया का ध्यान उधर ना जा रहा हो और आपकी इस बात को भी मैं ले लेता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, और वो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर सशक्त विपक्ष होता है, धारदार विपक्ष होता, आप 2014 से पहले की स्थितियां जो हितेश जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे होता है तो कैसे चीजें मोड़ देता है। आप याद करिएगा 2009 के बाद की स्थिति, जब आप लौटे थे सत्ता में तो क्या स्थिति थी और कैसे चीजें कहां पे खड़ी थी 2014 में, ये भी आप देखिएगा। विपक्ष वो कमाल कर सकता है जिधर आपने कहा, मैं आपके पॉइंट को ले रहा हूं, मैं आपके पॉइंट को ले रहा हूं सलमान, आई एम टेकिंग योर पॉइंट सलमान, आई एम टेकिंग, मैं मीडिया को नहीं बजा रहा, आप मीडिया पे तो कुछ भी कहिए, मैं आपके ही आपके रणदीप सुरजेवाला का पॉइंट कोट कर देता हूं। मीडिया में कोशिश क्यों की जा रही है मीडिया कर्मियों, मैं आपकी बात नहीं, मैं नहीं सरकार, मैं क्यों बचाऊंगा सरकार को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने आज फेक खबर चलाई मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्यों सरकार को बचाना चाहते हैं?